हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए साबित होंगे, लेकिन आपका यूपी टेट का जो एग्जाम का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जैसा कि अभी उसके नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला गया, लेकिन जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय गैंडा के बारे में। तो ये है संरक्षित है कांजीरंगा नेशनल पार्क। और ये है कहाँ? तो ये असम में ये कांजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 2200 से भी अधिक भारतीय एक सींग गैंडों का घर भी है। ठीक है, अगर हम गैंडों की बात करें तो ये असुरक्षित के रूप में इसे सूचीबद्ध भी किया गया है लाल सूची में। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, तो इस वजह से इन्हें असुरक्षित सूची के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्रवाई के जो प्रथम घंटे को है वो जो कहा जाता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल कहा जाता है। तो इस दौरान में क्या होता है कि सांसद परोक्ष से सरकार के काम और अलग अलग बिलों पर चर्चा करते हैं। 2 बजे बाद सांसद लोकसभा के अध्यक्ष की सूचित कर किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इसे हम शून्यकाल भी कहते हैं। और हम इसकी अगर हम बात करें तो जो कानून बनाने का अधिकार होता है, जो उच्चतम संस्था जो होती है वो संसद होती है। यही संसद ही कानून को पारित करने का अधिकार इनके पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1984 में भोपाल की गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो कौन सी गैस थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, और ये काफ़ी चर्चित भी रहा है उस टाइम पे कि इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी इसके गैस के रिसाव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण से होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल होता क्या है? ये हरे पौधे और कुछ अन्य जीवों की उपस्थित एक वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जो एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और क्लोरोफिल और वर्णक पौधों के हरे रंग के लिए भी जिम्मेदार इसको माना गया है। किसको माना गया? क्लोरोफिल को। तो जो वर्णक है उपस्थित पौधों को हरे रंग के का जो कारण है वो क्लोरोफिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानव गतिविधियों की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या है? वनों को जलाना, ये भी मानव द्वारा किया जाता है। कृषि क्रियाकलाप, ये भी मानव द्वारा किया जाता है। एरोसोल कैन का प्रयोग करना, तो ये भी मानव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कारण है मानवीय गतिविधियों में जो पृथ्वी की जलवायु के परिवर्तन का जिम्मेदार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जो अलवर जिले है, करीबन 866 वर्ग किलोमीटर फैला है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला था। इसका जो दर्जा कब मिला था? 1955 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया और कुछ ही सालों बाद इसे राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। अच्छा, टाइगर रिजर्व जब इसको बनाया गया था तो कौन से सन में बनाया गया था? तो इसको बनाया गया 1978 में। इसको राष्ट्रीय रिजर्व और टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो और इसके बाद इसको कुछ साल बाद राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है, तो कौन सा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल के जो पृथ्वी के सबसे करीब इसको माना गया है। मौसम इसी परत में होता है। ठीक है, जो मौसम का बदलाव आपको देखने को मिलता है वो इसी परत में मिलता है। इसमें पृथ्वी का आधा वायुमंडल होता है और क्षोभ मंडल का जो तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ साथ वो घटता जाता है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है एक बहुत पूछा था कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, किस वायुमंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज की अगर हम बात करें तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1972 में। 1972 में इसको पारित किया गया। तो इस अधिनियम के बारे में बता दें, ये क्यों पारित किया गया था? तो ये क्या था कि वन्य जीवों में जो अवैध शिकार चल रहा था ना, उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए किया गया था। और सन 2003 में संशोधित कर कर इसको और भी ज़्यादा कठोर और दंडनीय जुर्माना कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1972 में हुआ था। इसको आप याद रखना, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ किण्वन। ठीक है, किण्वन कहते हैं। ठीक है, और इस पे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कैसे बनता है, क्या वजह होती है। दूध में तो दही बनने की प्रक्रिया को जो है वो किण्वन कहते हैं। दूध में जो एस्ट्रोटोकोकस और लैक्टिस लैप्टोबैसिलस लैक्टिन नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिन अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिन अम्ल जीवाणु में दूध में पाए जाने वाली केसीन नाम की जो एक प्रोटीन होती है, वो छोटी छोटी बूंदों में एकत्रित करके दही जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो केसीन नाम की प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित कर देते हैं और दही जमाने में जो होता है वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किण्वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र में एक चमोली जिला है, वहाँ पर स्थित है ये उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्या है? ये खूबसूरत सी घाटी है जो विश्व धरोहर में भी शामिल इसको किया गया है, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपी टेट में आने वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। और शेयर करना ना भूलें, जिससे आप और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।